तुम अपनी खूबियाँ ढूंढो, कमियां निकालने के लिए लोग बैठे हैं ना। अगर रखना ही कह कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए तो लोग बैठे हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग बैठे हैं ना। दोस्तों, बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों में ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू ही देते हैं। यानी अपमान करना और किसी इंसान को नीचा दिखाना, ऐसी हरकतें तो गिरे हुए लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि समझदार इंसान ऐसी हरकत कभी भी नहीं करते। इस संसार में सभी को कभी ना कभी अपने अपमान का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति से आखिर हम बाहर कैसे निकले। लोगों ने तो महात्मा गौतम बुद्ध को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो उनका भी बहुत अपमान किया था, तो ये लोग तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग गौतम बुद्ध का अपमान करते थे, परंतु वही लोग बाद में उनका सम्मान भी करते थे। आखिर गौतम बुद्ध उन्हें ऐसा क्या जवाब देते थे, आइए आज मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आपका अपमान करे तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए कहानी को अंत तक पूरा सुनना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक नगर में एक मदनपाल नाम का युवक रहता था। वो युवक बहुत ही मेहनती आदमी था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था, हमेशा मेहनत के बारे में सोचता था, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलता था और वो दूसरों की मदद भी किया करता था। एक दिन मदनपाल के खेतों से घर लौट रहा था, तो कुछ लोगों ने उसे देखकर उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। तभी मदनपाल ने देखा कि कुछ लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद वो उसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे होंगे, लेकिन जब मदनपाल ने उनकी बातें सुनी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। और उनमें से एक ने बोला कि ये मदनपाल तो बहुत ही घमंडी है, ये तो भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं है, यह लोगों की ऐसी ही मदद करता फिरता है। ये सुनकर मदनपाल को बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि ये सब मेरे बारे में इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं, जबकि मैं तो ऐसा हो ही नहीं। ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो गया और अब जब भी वो घर से बाहर निकलता और कुछ लोगों को बातें करते हुए देखता, तो उसको ऐसा लगता कि सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसने लोगों की मदद करना भी बंद कर दिया और उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। उसे उनकी बातों का इतना गहरा सदमा लगा कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय भी ले लिया। उसने सोचा कि ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। ये सोचकर वो नदी के किनारे पहुंच गया और नदी में कूदने लगा। तभी उस नदी के पास रहने वाले बौद्ध भिक्षु ने आकर उसे रोक लिया। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात्रि में इस नदी में आत्महत्या क्यों कर रहे हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मदनपाल बोला कि मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता। तभी बौद्ध भिक्षु ने उसका कारण पूछा तो मदनपाल ने कहा कि मेरे नगर के सभी लोग मेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, मैं जीना नहीं चाहता। मदनपाल की ऐसी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बस इतनी सी बात पर तुम मरना चाहते हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मदनपाल को क्रोध आ गया और उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि अगर आपका किसी ने अपमान किया होता तब आपको पता चलता कि आखिर अब अपमान क्या होता है। मदनपाल की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि अभी बहुत ही रात्रि हो चुकी है, अभी तुम विश्राम करो, हम इसके बारे में सुबह बात करते हैं। मदनपाल सोने के लिए चला गया। जैसे ही वह सोने लगा तभी मेंढकों की टटराने की आवाज शुरू हो गई। वो आवाज इतनी तेज थी कि वो सोने नहीं दे रही थी। तब उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, आप इतने शोर में कैसे सो जाते हो? ऐसा लग रहा है जैसे हजारों मेंढक एक साथ आवाज कर रहे हो। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये मेंढक नदी में आवाज कर रहे हैं। तो बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मदनपाल बोला, आप चिंता मत करो, मैं कल गांव जाऊंगा और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आऊंगा और इन सारे मेंढकों को बाहर निकलवा दूंगा। सुबह होते ही मदनपाल गांव गया, वहां से 2-4 लोगों को साथ लेकर आया।
उसने मेंढकों को एक एक करके निकलवाना शुरू कर दिया। जब वो लोग नदी से मेंढक निकाल रहे थे तो मदनपाल देखकर हैरान हो गया, क्योंकि नदी में से केवल 20-25 मेंढक ही बाहर निकले थे। यह देखकर उसने बौद्ध भिक्षु से बोला कि रात्रि को तो ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मेंढक आवाज कर रहे हो, लेकिन ये तो 20-25 मेंढक ही हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इसी में छिपा है। तो मदनपाल बोला कि मैं समझा नहीं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब कुछ लोग हमारे बारे में बुराई करते हैं, गलत कहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे बारे में गलत कह रहे हैं। फिर वो बातें हमारे भीतर शोर मचा देती है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो इन थोड़े से लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तुम्हें तब भी नीचा दिखाएंगे। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हें यह कहकर नीचा दिखाएंगे कि तुम बहुत ही घमंडी हो गए हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। इस सत्य को तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग हर इंसान की जिंदगी में होते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों में ध्यान नहीं देना है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं जो आपका अपमान करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपका अपमान इसलिए करते हैं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। ऐसे लोग आपके गुरु माता पिताजी होंगे जो वो तुम्हारा अपमान करेंगे। जिन बातों के लिए तुम्हें भला बुरा कहें, तुम्हें उन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अंदर जो ये कमी है वो खत्म हो जाए। तब वो लोग तुम्हें हिम्मत देंगे। जो लोग तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इन बातों का, इन शब्दों का आपका अपने अंदर सीधा असर पड़ेगा और तुम भी वैसे ही बनते जाओगे। अगर आप अच्छी बातों को अपने भीतर जगह दोगे तो आप कुछ अच्छा ही करोगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इनका मकसद बस आपको नीचा दिखाना होता है। वो कोई भी मौका आपको अपमानित करने का नहीं छोड़ते, लेकिन उस समय आपको शांत रहना है। अगर आप भी उनके साथ कुछ बोलोगे तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। वो आपको अपमानित करेंगे और आप भी उनसे बराबर बहस करोगे तो बाकी के लोग भी आपको बुरा ही समझेंगे। अगर आप नकारात्मक बातों को अपने भीतर जगह दोगे तो आप भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर वह बौद्ध भिक्षु मदनपाल से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गांव जाया करते थे तो अक्सर लोग उनका अपमान किया करते थे, उनको भला बुरा कहा करते थे, लेकिन वो कभी भी उन पर क्रोध नहीं करते थे। जब भी कोई उनको भला बुरा कहता तो वे उनको देखकर सिर्फ मुस्कुरा देते थे। गौतम बुद्ध जब ऐसा करते तो लोगों को और भी ज्यादा क्रोध आता और वो गौतम बुद्ध से कहते कि तुम कैसे इंसान हो, हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा कह रहे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। उनकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने उनको जवाब दिया कि जब मैं तुम्हारी गालियां दूंगा ही नहीं तो वो मेरे पास कैसे आएगी। उनकी बात सुनकर लोग बोलते, लेकिन हम तो दे रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ये तुम लोग दे तो रहे हो, लेकिन मैं ग्रहण नहीं कर रहा। जब मैं ग्रहण ही नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर गालियाँ कैसे लगेगी। फिर गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि एक बार मेरे पास एक युवक मिठाई लेकर आया तो मैंने लेने से मना कर दिया। अब बताओ युवक मिठाई के डिब्बे का क्या करेगा। तो गांव के लोगों ने बोला कि वो अपनी मिठाई के डिब्बे को वापस ले जाएगा। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे वो युवक अपने मिठाई के डिब्बे को वापस ले गया, वैसे ही तुम्हारी दी हुई गालियां अगर मैं नहीं लूंगा तो ये वापस तुम्हारे पास ही जाएंगी। फिर बौद्ध भिक्षु मदनपाल से कहते हैं कि दुष्ट लोगों के मुंह लगना बेकार है। तुम उनके मुंह लगोगे तो वह तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारा और अपमान करेंगे।
और अगर तुम उनकी बातों का जवाब नहीं दोगे तो वो आगे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे और कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसीलिए अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हें उससे उलझना नहीं है, बस ये पता करना है कि उसका क्या मकसद है। अगर उसका मकसद आपको नीचा दिखाना है तो तुम मुस्कुराकर वहाँ से चले जाओ और अपने कार्य पर ध्यान दो और फिर इतने सफल व्यक्ति बनकर आओ कि वो तुम्हारे सामने एक भी शब्द नहीं बोल पाए, और फिर वही व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेंगे जो तुम्हारा अपमान किया करते थे। कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हें कमजोर नहीं बनना है, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना है और उस ताकत के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको भी यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी।